हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हमारी ईवीएस की थर्ड क्लास है। हमने 2 क्लास पहले अपने चैनल पे करा दी हूँ। एक में मैं ईवीएस की पेडागोजी कराई हूँ, फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में ईवीएस के बारे में बताई हूँ। आज हमारी फिर से ईवीएस पेडागोजी के बारे में है। आज हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को शामिल कराने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। बच्चों को स्थानीय मान ज्ञात करा रहे हैं, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों के अनुभवों को सीखने से जोड़ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ईवीएस में एकत्रित दृष्टि का क्या अर्थ है। एक एकीकृत दृष्टि का क्या अर्थ है। केवल विज्ञान पढ़ाना नहीं, केवल सामाजिक विज्ञान कराना नहीं, विभिन्न विषयों और जीवन अनुभवों को जोड़ना सिखाना हमारा ईवीएस का एकीकृत दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिवार और मित्र जैसे विषय रखने का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों की परिभाषा को याद रखना नहीं, बच्चों के निकट सामाजिक परिवेश में सीखने की शुरुआत करना, ये हमारा सही हो जाएगा। केवल चित्र दिखाना नहीं, केवल परीक्षा में प्रश्न पूछना नहीं, हमारा थर्ड का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस में बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का वातावरण कौन सा है। शिक्षक केंद्रित नहीं, भय केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित और सहभागिता पूर्ण, ही हमारा सबसे उपयुक्त सीखने का वातावरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि बच्चे किसी पर्यावरणीय समस्या के अलग अलग समाधान बताते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक वाला उत्तर स्वीकार करना चाहिए नहीं, सभी विचारों पर चर्चा करनी चाहिए। चुप नहीं, केवल सभी विचारों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। परिभाषा को रटवाना नहीं, आसपास वस्तुओं और जीवों की व्यवस्थित निरीक्षण करवाना, हमारा ये थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं हो जाएगा, हमारा इसका 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ईवीएस में प्रयोगों और गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। कक्षा को मनोरंजन बनाने के लिए मात्र नहीं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देकर अवधारणा समझाने के लिए, यहाँ पाठ्यक्रम कम कराने के लिए नहीं, गृह कार्य समाप्त करने के लिए नहीं, सेवन का हमारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईवीएस में बच्चों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। गतिविधि और प्रमाण के माध्यम से उसकी सोच की जांच करवाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस शिक्षण में कहानी का उपयोग किस लिए प्रभावी हो सकता है। हम ईवीएस के शिक्षण कराने समय कहानी का उपयोग करेंगे तो हमें किस तरह प्रभावित करेगा। मनोरंजन के लिए नहीं, बच्चों के संदर्भ में अनुभवों के साथ जोड़ने के लिए, ये सब हमारा नहीं होगा। 9 का हमारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। सीधे कठिन अवधारणा पढ़ाना, बच्चों के स्थानीय अनुभवों से व्यापक अवधारणाओं की ओर बढ़ाना, केवल तो नहीं होगा, केवल भी नहीं होगा, हमारा बी हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय अनुभवों से व्यापक अवधारणाओं की ओर बढ़ाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस कक्षा में बच्चों के खुले प्रश्न पूछने की प्रमुख लाभ क्या है। खुला प्रश्न बच्चा करेगा तो क्या होगा, सोच और तर्क को समझने का हमें अवसर मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, ईवीएस में समूह चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोगात्मक सीखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस में सर्वेक्षण गतिविधि का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है। जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट देखेंगे, ईवीएस की कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः कैसी होनी चाहिए। ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं, नियंत्रक नहीं, सुगम और मार्गदर्शक होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि कोई बच्चा ईवीएस के प्रश्न का अपेक्षित उत्तर नहीं देता तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके उत्तर के पीछे की सोच को समझना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस के
पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीखने की प्रगति एवं प्रमाणों को संरेखित करने के लिए हम पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। ये एक डायरी होता है जिससे बच्चे की गतिविधियों, क्या कौन सा काम कर रहा है, उसमें पढ़ाई में कैसा है, खेल में कैसा है, जो उसकी इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है उसको हम इस डायरी में लिखते हैं, जिससे उसके परिणाम का एक संलिखित रूप होता है कि हम बच्चे के बारे में जान सकते हैं बच्चा कैसा है, किस उसकी मानसिक बुद्धि का है, तर्क वितर्क करने की क्या सोच है, खेल में कैसा है, इसके बारे में हम जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ईवीएस में प्रक्रिया आधारित आकलन किस पर अधिक ध्यान देता है? केवल अंतिम नहीं, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में कैसा निर्णय कार्य, ये दोनों गलत हो जाएगा, हमारा 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस में बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहने का शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकता है? उनके अवलोकन और अभिव्यक्ति को समझना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस में करके सीखना किस विचार से सबसे अधिक संबंधित है? निष्क्रिय नहीं, अनुभवनात्मक होगा, रटने और केवल व्याख्यान नहीं हो जाएगा, हमारा 19 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे ईवीएस में बच्चों को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्थानीय व्यवसायियों से बातचीत करवाना, 20 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ईवीएस की कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को किस प्रकार सम्मिलित कराना चाहिए? उसकी विविध जीवन अनुभवों को सीखने का संसाधन बनाकर, 21 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ईवीएस में प्रश्न पूछना बच्चों के सीखने में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनके जिज्ञासा, खोज और तर्कशीलता का विकसित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईवीएस में बच्चों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय उन्हें उत्तर खोजने का अवसर क्यों देना चाहिए? इससे समय नष्ट होता है? नहीं, इससे बच्चों की सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम कठिन नहीं, शिक्षा की मुख्य तेज का हमारा बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ईवीएस में शिक्षण में समस्या समाधान गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों के तर्क, निर्णय और समाधान खोजने की क्षमता का विकसित करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ईवीएस में एक अच्छे प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? वह बच्चों को सोचने और अपने अनुभवों को जोड़ने के लिए प्रेरित करना। 25 का हमारा बी हो जाएगा। ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंस PYQ क्वेश्चंस जो पिछले साल में पूछे हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।